वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट भी आता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी। इफ ए बी सी डी बी any four vector, then scalar product of A cross B and C cross D is called scalar product of four vector written as A cross B dot product C cross D is equal to, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A dot C B dot C A dot D B dot D A dot D B dot D A dot C into B dot D minus B dot C A dot D, इसको बोलते हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी। लैग्रेंज आइडेंटिटी if let A cross B is equal to P, then A cross B dot product C cross D is equal to P dot C cross D, C cross D। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ये क्या हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कैसे लिखेंगे P C D, और इसके हम अगर पावर या डॉट प्रोडक्ट को भी इंटरचेंज कर दे तब भी रिजल्ट हमारा वही रहता है P क्रॉस C डॉट D, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। यदि हम ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट साइन को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो रिमेन्स अनचेंज रहता है। सो दिस P क्रॉस C, P की वैल्यू क्या है A क्रॉस B क्रॉस C डॉट D। इसको कैसे लिख सकते हैं C क्रॉस A क्रॉस B डॉट D, this will be equal to minus of C dot B A minus C dot A dot B D, this will be equal to C dot A B minus C dot B A dot D, मीन्स इसको आप A डॉट C कर सकते हो, B के साथ डॉट प्रोडक्ट विद D माइनस B डॉट C A डॉट D, यही रिजल्ट आ जाएगा। सो लैग्रेंज आइडेंटिटी को भी हम
प्रूव कर सकते हैं। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। इसी तरह इसका वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। Next, vector product of 4 vector. If A, B, C and D be any 4 vector, then vector product of A cross B and C cross D. इन A cross B और C cross D की जो वेक्टर प्रोडक्ट होगी उसको हम बोलेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। जैसे A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये क्या होता है? A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट विद C क्रॉस D, A B D। A B ये एक वेक्टर है, आप इसको एक वेक्टर मानते हैं तो आपने स्केलर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट 3 में पढ़ा हुआ है। एक वेक्टर इसके साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट विद मल्टीपल C, A B D C, A B C D। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A C D, A C D B और B C D A। इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कैसे होगा। लेट P इज इक्वल टू A क्रॉस B। हमने ये मान लिया P A क्रॉस B, देन A क्रॉस B क्रॉस विद C क्रॉस D इज इक्वल टू P क्रॉस C क्रॉस D। अब ये क्या है? एक वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो 3 वेक्टरों की वेक्टर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? P डॉट D C माइनस P डॉट C D। अब P क्या है? पुटिंग वैल्यू A क्रॉस B C A क्रॉस B डॉट C D, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऑर्डर भी है A B D C माइनस A B C D। सेकंड केस में यदि मैं P वेक्टर C क्रॉस D को मान लूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर में बी स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर को हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। Now so that the vector A cross B cross C cross product of B cross C cross A, C cross A cross B are coplanar। ये प्रूव करना है ये कि ये सभी वेक्टर्स कोप्लानर है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कोप्लानर के लिए? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये कोप्लान एक ही प्लेन पे है तो उसके लिए क्या करें कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो कैसे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे? लेट P इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, Q इज इक्वल टू B क्रॉस C क्रॉस A एंड R इज इक्वल टू C क्रॉस A क्रॉस B। हमें प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव दैट
P dot Q cross R is equal to 0, then we can say that these vectors are coplanar. यदि हम ये प्रूव कर दें कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं कि ये कोप्लानर होंगे. Q cross R, first of all find Q cross R. Q cross R, B cross C cross A cross C cross A cross B. B dot A dot C minus B dot C A cross product C dot B A minus C dot A B. ये स्केलर है, हम मान लेते हैं लेट A dot B is equal to x, B dot C is equal to y और C dot A is equal to z. ये हमने मान लिया. थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. x C B dot C y y A B C y A C z B. That is Q cross R. अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया क्यू आर का. अब चाहिए क्या? P के साथ डॉट प्रोडक्ट विद क्यू आर. अब इसमें P डॉट Q क्रॉस R that is equal to P means A cross B cross C dot XC YA ये इसको भी सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा प्रोडक्ट को. एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस वाई स्क्वेयर ए क्रॉस ए माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी. ये जीरो बन जाएगा. सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है, इसको आप जीरो ले सकते हो. प्रोडक्ट करो A डॉट C डॉट B माइनस A डॉट B डॉट C एक्स वाई C क्रॉस A माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी. ए डॉट सी इज इक्वल टू जेड जेड बी ए डॉट बी मीन्स एक्स सी डॉट प्रोडक्ट एक्स वाई सी क्रॉस ए एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस वाई जेड ए क्रॉस बी. मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट करना. एक्स वाई जेड डॉट प्रोडक्ट बी सी ए. ये क्रॉस ये स्केलर डॉट तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा. एक्स जेड स्क्वायर बी सी बी प्लस वाई जेड स्क्वायर बी ए बी माइनस एक्स स्क्वायर वाई
CCA माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड CCB माइनस एक्स वाई जेड CAB। हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि दो वेक्टर सेम हो तो वो जीरो हो जाएगी। ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में CC है, इसमें भी CC, इसमें भी, इसमें भी। तो एक्स वाई जेड इसको आप लिख सकते हो ए, क्योंकि ये ऑर्डर को मेंटेन किए हुए BCA ABC माइनस एक्स वाई जेड ये भी ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ ABC इक्वल टू 0। तो हमने इन वेक्टरों को कोप्लानर प्रूव करना था, तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 पुट कर दिया। दिस इंप्लाई गिवन वेक्टर आर कोप्लानर। तो ये वेक्टर्स का एग्जाम्पल फॉर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक, is reciprocal systems of vectors. Reciprocal of system of vector कैसे? A dash, B dash, C dash be the three vector, इनको डिफाइन किया जाए A यानी कि B क्रॉस C डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC, B dash C क्रॉस A डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC और A क्रॉस B कोई वेक्टर को यदि हम ऐसे डिफाइन करें तो डिफाइन एज टाइप ऑफ दिस A डैश B क्रॉस C डिवाइड बाय स्केलर। अगर ये वेक्टर A डैश B डैश डिफाइन एज बाय दिस, then A dash B dash and C dash be the reciprocal system of A, B and C। यदि किसी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं A dash that is equal to B cross C divided by scalar multiple of A, B, C, B dash is equal to C cross A divided by A, B, C and C dash A cross B so these are the reciprocal systems of vector A, B, C, and property of these property of reciprocal system of vector. First, A dot with A dash is equal to B dot B dash, C dot C dash are all are equal to 1. Since A dot A dash is equal to A dot A dash is equal to B cross C divided by A, B, C, scalar triple product of A, B, C. This is also scalar triple product of A, B, C. So A, B, C divided by A, B, C so is equal to 1. ये सब के सब 1 आ जाएंगे। तो A, B dash, A dash, B dash और C dash all are reciprocal system of vector A, B, C और ये सब के सब डॉट प्रोडक्ट विद A
बी एंड सी इज इक्वल टू 1। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, और इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ट्रायड। ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल triad of non-coplanar vector ABC. Next property second, A dot B dash B dot C dash C A dash, और भी कई इस तरह से जो मल्टी उन सब की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे? सिंस A dot B dash is equal to A dot B dash means C cross A divided by scalar triple product of A B C. ये scalar triple product having two vectors are same. So cross scalar triple product when two vector are same vector बन जाते हैं तो equal to 0 आ जाएगा। Next property so that scalar triple product of reciprocal system A dash B dash C dash is equal to 1 by scalar triple product of ABC. इसको प्रूव कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल B डैश क्रॉस C डैश दैट इज इक्वल टू B डैश को हम लिख सकते हैं C क्रॉस A डिवाइड बाय A scalar triple product of ABC cross product C dash C cross A cross product with A cross B squaring of scalar product of left D is equal to C cross A, then D cross A cross B divided by AB square D dot B A minus D dot A dot B squaring of triple product ABC. D, put the value of D, C cross A dot product with A minus और A नहीं B, यहाँ पे C A ये आ गया B A minus C cross A dot A into B divided by squaring of triple product ABC. ये प्रोडक्ट इसमें सेम वेक्टर है A 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा ABC ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा ABC square that is equal to A by scalar triple product of ABC. ये हमारे पास B डैश C डैश B डैश क्रॉस विद C डैश की वैल्यू ये आ गई। अब A डैश A by scalar triple product of ABC
हमने रेसिप्रोकल सिस्टम में ये किया था कि ए डॉट विद ए डैश 1 के इक्वल होता है। अगेन भी प्रूव कर सकते हो 1 दैट इज ए बी सी यानी कि 1 बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। दैट्स ऑल। थैंक यू।